नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टारगेट अभी की इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। साथियों देखिए, आज जो हमारा शीर्षक है उस पर हम लोग बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है। परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में जितने भी कंप्यूटर्स के पेपर होते हैं, प्रश्न जो आते हैं उनमें से एक या दो प्रश्न जो है कंप्यूटर के इतिहास और विकास से संबंधित अक्सर पूछ जाते हैं। हिस्ट्री आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की, लेकिन केवल इस रूप में कि हम उससे तैयारी करें, हम उसे पढ़ें, क्योंकि उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आज जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो अत्यंत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और लेकिन इस कंप्यूटर का, जो आधुनिक कंप्यूटर आज जो हम काम में ले रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ, शुरुआत कहां से है। शुरुआत एक छोटे से यंत्र से है, एक कैलकुलेटर से है, और हम लोग कैलकुलेटर बना रहे थे और कैलकुलेटर बनाते बनाते अब हम कहां पहुंच गए, हम कंप्यूटर तक पहुंच गए। इसलिए ये हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। इस टॉपिक को जो है मैंने कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है और एक क्रम है, उस क्रम को फॉलो करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कंप्यूटर के विकास और इतिहास की। आपको कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन बिंदुओं पर ही मैं बात करूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब कहां कहां कौन कौन से प्रश्न जो है उन शीर्षकों से पूछ गए। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। देखिए यहाँ पर दो शब्द है, एक इतिहास है और एक विकास है। हम दोनों की बात करेंगे। इतिहास और विकास में क्या अंतर है मैं आपको पहले उसके बारे में बता दूं। जब तक कंप्यूटर नहीं बना था तब तक के सारे प्रयास जो है वो इतिहास है, यानी कि जब था ही नहीं, बना ही नहीं। और जब कंप्यूटर बन गया तो कंप्यूटर बनने के बाद की सारी बात जो है वो आपका विकास है। दोनों में अंतर है। जब तक नहीं बना, जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हम पढ़ेंगे तो सबसे शुरुआत जो है अबेकस से है। तो अबेकस ये कंप्यूटर नहीं, एक सिर्फ एक सिंपल सा कैलकुलेटिंग डिवाइस है। लेकिन वो बना और बनते बनते हम कहां पहुंचे, हम 1946 में पहुंचे एनईएक तक, इलेक्ट्रो न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, वहां तक पहुंचे। तो एनईएक तक पहुंचे तो 1946 यानी कि 3000 साल पुराना जो सफर है वो हमारा शुरू हुआ जापान और चाइना से, और हम अबेकस से लेकर कहां तक पहुंचे, एनईएक तक पहुंचे। एनईएक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसको हमने काम में लिया। तो फुल्ली तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना एनईएक, उसको हमने काम में लिया। तो वो कंप्यूटर जो था वो बहुत बड़ा था, उसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा थे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा थी, साइज बहुत बड़ा था। तो दैट वाज द हिस्ट्री। नहीं था, अबेकस से प्रारंभ हुआ, एनईएक तक पहुंचे। ये आपका जो पीरियड है, ये जो काल है, ये आपका हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। लेकिन जब 1946 में एनईएक बन गया तो उसका वजन जो था वो 30 टन वजन था। लेकिन आज अगर हम आज के लेटेस्ट कंप्यूटर की बात करें तो आज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, गैजेट है, तो ये 30 ग्राम का कंप्यूटर भी हमारे पास है। तो 30 टन से लेकर 30 ग्राम तक का जो सफर है वो आपका क्या है, आपका डेवलपमेंट है। आज जितना भी हमारे आसपास विकास हो रहा है वो हिस्ट्री नहीं है, वो हमारा डेवलपमेंट है। तो हम इस शीर्षक को दो चरणों में करेंगे। पहला है हमारा इतिहास और दूसरा है हमारा विकास। तो हम बात करते हैं एक एक करके, पहले इतिहास की बात करते हैं फिर हम विकास की बात करते हैं। देखिए, इतिहास के कुछ बिंदु हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम केवल इन बिंदुओं पर ही बात करेंगे जिससे आपका ये काम हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1 हम शुरुआत करते हैं अपनी अबेकस से। इट इज फर्स्ट, एक नंबर पे आपको याद रखना है। आपने सभी ने नाम सुना होगा बहुत बार, अबेकस। अबेकस का नाम लिया जाता है क्योंकि अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र है। इट इज अ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर चित्र भी दिया है। देखिए, ऐसी एक स्लेट है जिसमें ये लकड़ी की स्लेट है और इसमें लोहे की सलाइयां हैं और इसमें मिट्टी के गोले जो है यहाँ पर पिरोए गए हैं। ये दो पार्ट में होती है, एक ऊपर का हिस्सा इसका अलग है और एक नीचे का है। तो ऊपर का जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हेवन बोलते हैं, HEAVEN, हेवन है। और नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं EARTH, अर्थ। एक अर्थ है, एक हेवन है। ये जो बीच में ये मिट्टी के गोले हैं इसको हम बोलते हैं बिट। ओके, सो बिट है। तो छोटी छोटी सी इकाइयां हैं। ये ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का अलग है। इसको ऊपर नीचे करने से हम कई सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप साथियों, आपने देखा भी होगा आजकल वर्तमान में अबेकस सिस्टम वापस आ गया है, जो हम लोग बच्चों को मैथ्स में हम अबेकस क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं, ताकि केवल इस डिवाइस से, इस स्लेट को यूज करते हुए बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेता है। तो ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर है। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के अंदर हम फटाफट नंबर्स दबाते हैं और बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन एक जमाना था, कब, 3000 साल पहले। तो ये आपको याद रखना है कि 3000 साल पहले जापान और चाइना, ये आपको याद रखना है, जापान और चाइना में 3000 साल पहले इस यंत्र का प्रयोग किया जाने लगा और वहां इस डिवाइस का आविष्कार हुआ जिसे हम अबेकस कहते हैं। ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर है।
सो एक और चीज, इट इज अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। आज जितने भी हम कैलकुलेटर काम में लेते हैं वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये मैकेनिकल कैलकुलेटर रहा। ओके, और इसके अंदर ऊपर का जो हिस्सा है उसे हेवन है, नीचे का अर्थ है। तो ये दो पार्ट में होता है, इसके अंदर अर्थ और हेवन होता है। तो ये हेवन जो है इसके ऊपर भी बिट है और नीचे अर्थ में भी बिट है। हेवन की एक बिट का जो मान है वो 1 बिट इक्वल्स टू 5 है, और अर्थ की जो है 1 बिट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मान जो है 1 और 5 का है, यानी इसका मान 1 है और उसका मान जो है 5 है। ऐसे हम लोग ऊपर नीचे करते हैं और उस पर हम लोग काम में लेते हैं। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। क्या क्या सवाल पूछे गए आज दिन तक? दुनिया का पहला कैलकुलेटर अबेकस कब बना? 3000 साल पहले। किसने बनाया? जापान और चाइना में इसे एक गणना यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। एग्जैक्ट डेट इसकी किसी को नहीं पता। तो फर्स्ट कैलकुलेटर कहते हैं। कैसा होता है? तो एक मिट्टी की एक स्लेट होती है, मिट्टी के गोले पिरोए गए हैं, लोहे की सलैया है, लकड़ी की इसके अंदर फ्रेम है, और कितने भागों में होता है? तो 2 भागों में। दैट इज फर्स्ट, दैट इज हेवन, और दूसरा जो है अर्थ है। तो हेवन ऊपर, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, और अर्थ का मतलब जो होता है वो आपकी पृथ्वी, धरती है आपकी। ओके, तो धरती कहाँ होगी? नीचे होगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हम निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, और ऊपरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हेवन कहते हैं। ये बेसिक्स हैं, फंडामेंटल अबेकस के बारे में जो है ये सवाल पूछा जाता है। तो हिस्ट्री की बात करें, ये पहली चीज है। अबेकस था तो लोगों ने उसे काम में लिया, और जब लोगों ने उसे काम में लिया तो उनको लगा कि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए, कैलकुलेटर बना। तो ये कैलकुलेटर था, और इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ते गए, और धीरे धीरे इसी कैलकुलेटर को हमने डेवलप किया, और डेवलप करने के कारण ही आज जो हमारे पास लेटेस्ट कंप्यूटर है वो इसी की देन है। देखिए साथियों, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, और आपने जब पढ़ते हैं मानव सभ्यता की हम लोग बात करते हैं तो आपने वहां देखा कि पहले पहिया बनाया गया है ना, पहिया एक चक्र बनाया गया, तो पहिया बना, पहिए से जो है बैलगाड़ी बनी। ओके, तो पहिया नहीं बनता तो शायद बैलगाड़ी नहीं बनती, और बैलगाड़ी नहीं बनती तो बैलगाड़ी के बाद घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऐसे ऐसे करते करते आज मोटर गाड़ी तक हम पहुंच गए, और मोटर गाड़ी से भी हम आज ऑटोमेटेड व्हीकल्स पे पहुंच गए। आपने देखा कि कितने हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हैं। तो आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लैपटॉप्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर उस वक्त, उस जमाने में अगर पहिया नहीं बनता तो आज हमारे पास इतनी अच्छी ऑटोमेटेड व्हीकल्स, कारें नहीं होती है ना, या मर्सिडीज हमारे पास नहीं होती। तो उसी प्रकार से अगर उस जमाने में अबेकस नहीं बनता तो आज हमारे पास लेटेस्ट लैपटॉप्स या इतनी टेक्नोलॉजी वाले इतने नए नए कंप्यूटर्स जो है हमारे पास नहीं होते। सो जिस प्रकार एक पहिए का योगदान है आज के हमारे इस व्हीकल्स के अंदर, इस ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में, उसी प्रकार से अबेकस का जो योगदान है वो है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके बारे में बात करी। अब आइए अबेकस के बाद हम आते हैं नंबर 2 पे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर भी। सेकंड नंबर 2, इसका नाम है नेपियर्स बोन। ओके, सो नेपियर्स बोन जो है ये जॉन नेपियर ने बनाया। ओके, ये अगेन एक डिवाइस था, अबेकस से थोड़ा सा एडवांस डिवाइस था। इसके अंदर खुद की कैलकुलेशन के टेबल्स बनी थी, और उन टेबल्स को यूज करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, कैलकुलेशन कर सकते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। एक नई मैथमेटिक्स जो है नए नियमों के साथ बनी थी, और उस नई मैथमेटिक्स का नाम जो था वो था रैप्डोलॉजी, RABDOLOGY। ये नेपियर, जॉन नेपियर की खुद की मैथमेटिक्स थी, खुद की गणित के सूत्र बनाए थे, और उन्होंने खुद की मैथमेटिक्स की एक ब्रांच बनी थी। जॉन नेपियर अपने आप में एक मैथमेटिशियंस थे, अपने आप में एक फिजिशियन थे, अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने खुद की कैलकुलेशन के लिए डिवाइस बनाए थे। डिवाइस के जो चित्र है आपके सामने, ऐसी चक्रियां थी, इस चक्री को घुमाते थे और इनके ऊपर नंबर्स लिखे थे। नंबर्स के डायमेंशंस के हिसाब से हम उनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली जो चीजें थी हम उसके अंदर ऑटोमेटिकली देख सकते थे। खुद के प्रिंसिपल्स थे। तो जॉन नेपियर है, आपको याद रखना है आपको कहां से, 1617 में जॉन नेपियर, और इस डिवाइस की सहायता से हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें कर सकते हैं। मैंने आपको सारे चित्र इसलिए बताया कि कई सारे बच्चे जो है अभी तक चित्र नहीं देख पाते, उनको पता नहीं कि नेपियर्स बोन क्या होता है। और वो नेपियर्स बोन मोस्टली जो है मैंने देखा बच्चे अंदाजा लगाते हैं वो किसी प्रकार की बोन्स होती थी। तो बोन्स ऐसे बोन्स नहीं थी, वो नेपियर बोन, इट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस। और इस डिवाइस को यूज करके रैप्डोलॉजी जो है उस तकनीक के आधार पर जो है, उन प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट इज नोन एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बेसिक कैलकुलेशंस के लिए जो है ये बनाया गया था। तो ये अबेकस से थोड़ा सा एडवांस था, इसलिए हमने इसे काम में लिया। देन इसी क्रम में जो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है, जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि तीसरे नंबर पे क्या है, तो ये डिवाइस है। इस डिवाइस का नाम जो है आपका वो है आपका पास्कलाइन। ओके, इट इज पास्कलाइन। ये पास्कलाइन डिवाइस का यूज कई बार किया जाता है। डिवाइस का चित्र जो है मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर इसमें ऐसी चक्रियां बनी हुई है, और इन चक्रियों के साथ हैंडल होता था। हम हैंडल से जैसे घुमाते थे, जैसे घड़ी के अंदर चक्रियां होती थी वैसे चक्रियां घूमती थी, और यहाँ पर डिजिट्स चलती थी 2 3 2 3 3 1, इस प्रकार से आपके डिजिट्स होती थी। जैसे चक्रियां घुमाएंगे वैसे उसके अंदर डिजिट्स चेंज होती थी,
और डिजिट के चेंज होने से हम कैलकुलेशन कर सकते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ पे कर सकते थे। इस मशीन को हमने पास्कलाइन भी कहा और इस मशीन को हमने एडिंग मशीन भी कहा। इसलिए अगर जो चीज इंपॉर्टेंट थी कि बनाया किसने था, तो 1645 में बनाया, इसको ब्लेस पास्कल ने बनाया। तो ब्लेस पास्कल एक महान गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, तो ब्लेस पास्कल ने अपनी खुद की कैलकुलेशंस के लिए करने के लिए डिवाइस बनाया था। हालांकि इस डिवाइस का यूज जो है बहुत बाद में, बहुत लंबे समय तक जो है कई सारे लोगों ने किया, क्योंकि आप सन देख लें 1645 में यही डिवाइस एक प्रमुख गणना यंत्र के रूप में जो है उस जमाने में काम में लिया जाता था। इसे हमने एडिंग मशीन भी कहा। और नेक्स्ट है आपका ये ऑडोमीटर और माइलोमीटर के सिद्धांत पे काम करता है। अब ऑडोमीटर माइलोमीटर क्या होता है, तो आपने देखा होगा हम व्हीकल चलाते हैं, आपके स्कूटर मोटरसाइकिल के अंदर एक जो मीटर होता है, उस मीटर में चक्रियां लगी होती है। हर चक्रे पे क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक के अंक अंकित होते हैं। आप जैसे ही चलाएंगे उसको तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, 9 खत्म होगा तो 9 के बाद वापस 0 आएगा, लेकिन अगले में एक अंक बढ़ जाएगा तो वो 1 0 हो जाएगा, 10 11 12 13, फिर 19 आएगा तो 19 के बाद वापस 9 की जगह तो 0 आएगा, तो जहां एक था वहां 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो ये जो चक्रियों वाला जो सिद्धांत है इसको हम कहते हैं ऑडोमीटर या माइलोमीटर प्रिंसिपल कहते हैं। तो माइलोमीटर ऑडोमीटर के सिद्धांत पर आधारित था, उसी प्रकार से इस डिवाइस को बनाया गया था। और ऐसा डिवाइस जो हमने काम में लिया जिसका नाम क्या है, पास्कलाइन है। पास्कलाइन जो है ब्लेस पास्कल ने दिया था, आपको नाम याद रखना है, ब्लेस पास्कल महान गणितज्ञ की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां तक ये डिवाइसेस चलते गए, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट यहां से जो है डेवलपमेंट और कंप्यूटर में जो है सबसे बड़ा चेंज आया, सबसे बड़ी क्रांति आई। तो क्रांति कहां से आई आपकी, दैट इज 1804 में जैकार्ड्स लूम। ओके, व्यक्ति का नाम है जोसेफ जैकार्ड। अब जोसेफ जैकार्ड जो था एक जुलाहा था, कपड़े बुनने वाला व्यक्ति था। जोसेफ जैकार्ड ने क्या किया कि जो मशीन थी जिससे कपड़े बुनता था उस मशीन का नाम था लूम। ओके, ये लूम है आपके सामने, कपड़े बुनने की मशीन थी। एक महान व्यक्ति होने के कारण एक बहुत ही फेमस जुलाहा था, कपड़े बुनता था, लेकिन क्या होता था कि जितने पैटर्न्स वो बनाता था वो पैटर्न उसको याद नहीं रहते थे, भूल जाता था। उन पैटर्न्स को याद रखने के लिए उसने एक लकड़ी में कई सारे ऐसे छोटे छोटे छिद्र किए और ऐसे कार्ड बनाए जिसको पंच कार्ड कहा गया। तो एग्जाम में सवाल पूछा था कि पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, तो पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, जोसेफ जैकार्ड है। लेकिन कंप्यूटर्स की अगर बात करी जाएगी तो कंप्यूटर्स में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो हरमन होलेरिथ ने किया। आपको वहां तक जाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे जोसेफ जैकार्ड की। ये जो मशीन है ये आपको बता रहा हूं, इस मशीन का नाम जो है वो लूम है। लूम का मतलब होता है कपड़े बुनने की मशीन। अगर हाथ से बुनेंगे तो आपको पता होता है, कहते हैं ना हैंडलूम, हाथ से चलने वाली मशीन को हम क्या बोलते हैं, हैंडलूम कहते हैं। तो ये मशीन उस जमाने में बनाई थी और जोसेफ जैकार्ड जो है इस मशीन को काम में लिया करता था, कपड़े बुनने के लिए मशीन को चलाया। अब जो पैटर्न जोसेफ जैकार्ड बार बार भूल जाता था तो पंच कार्ड की सहायता से उसने पैटर्न याद रखना शुरू किया, यानी कि हर एक डिजाइन के पंच कार्ड बना दिए ताकि उसमें से उसी प्रकार से धागे निकले और वैसे जो डिजाइन वो चाहता था कपड़ों में वैसे डिजाइन आने लग गई। ये जो जोसेफ जैकार्ड ने किया ये आज के इस आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। आप सोचिए आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर का बनने का जो आधार है वो केवल एक कपड़े बुनने की मशीन थी। उस कपड़े बुनने की मशीन में सबसे खास बात ये थी कि अलग अलग डिजाइन के लिए, अलग अलग पैटर्न्स के लिए अलग अलग कार्ड्स लगा दिए और उन अलग अलग कार्ड्स के आधार पर अलग अलग प्रकार से कपड़ों के अंदर पैटर्न आता था। जोसेफ जैकार्ड ने दो प्रिंसिपल्स दिए, दो सिद्धांत दिए। इसको जब देखा लोगों ने तो दो फायदे हुए। पहला था प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटाइजेशन और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज। यानी कि जब मशीन चलती थी तो जैसा कार्ड हम उस डिजाइन का कार्ड उस मशीन के अंदर लगा देते थे, कपड़ा उसी डिजाइन का बनता था, उस डिजाइन के उस पैटर्न को याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। मशीन अपने आप चलती थी और जो चीज थी वो अपने आप हो जाती थी। अब कार्ड बन गया, अगली बार अगर वैसे ही आपको डिजाइन चाहिए, वैसे ही पैटर्न चाहिए तो आप उस कार्ड को लगा के वापस से काम कर लेते। दो सिद्धांत मिले, कौन कौन सा? पहला मिला प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटाइजेशन यानी कि स्वचालन का सिद्धांत, और दूसरा क्या मिला आपको? प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज, यानी कि जब मशीन चल रही है तो ऑटोमेट अपने आप चल रही है, आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज यानी कि संग्रहण की बात थी। तो ये दोनों चीजें जो है आगे चल के हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि कंप्यूटर्स में क्या चाहिए, कंप्यूटर में चाहिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन बनी बाद में जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटाइजेशन में काम करे यानी कि स्वचालन का सिद्धांत था। और दूसरी जो चीज थी वो प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज यानी कि उसमें संग्रहण क्षमता होनी जरूरी थी। तो कैलकुलेशन तो पहले से चल ही रही थी, कैलकुलेटर तो बन गया, लेकिन कैलकुलेटर ऑटोमेटिक नहीं चल रहा था। आप उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर काम कर रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकेशन यानी कि लंबे काम के लिए हमने क्या इस प्रिंसिपल को यूज किया, ऑटोमेटाइजेशन और दैट इज नोन एज स्टोरेज।
तो इन दोनों को, और पंच कार्ड का प्रयोग जो है पहली बार यहां पर किया गया, किसने, जोसेफ जेकार्ड ने 1804 में, जोसेफ जेकार्ड का। तो जोसेफ जेकार्ड का इतना रोल है कि कंप्यूटर नहीं बनाया, लेकिन हिस्ट्री में हम लोग केवल इसलिए पढ़ते हैं कि जोसेफ जेकार्ड ने जो सिद्धांत दिए वो सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो है आगे कंप्यूटर का निर्माण किया गया। तो आगे चलते हैं, नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। साथियों आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंप्यूटर के विकास इतिहास की। मैंने अभी आपको कई सारी चीजें बताई। देखिए आगे चलने से पहले कुछ और बात करते हैं। मैं आपको कुछ और डिटेल देना चाहता हूँ। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग लाइब्रेरी साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, और एक विशेष जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा वो ये जानकारी है कि हम जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उसका नाम है टारगेट अभी फॉर द लाइब्रेरी साइंस है, और इस एप्लीकेशन को जो है आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपको उस एप्लीकेशन के लिए आपको हमारे सारे वीडियोस चाहिए, आप देखना चाहते हैं, स्पेशली लाइब्रेरी साइंस के लिए हमने सारी चीज़ तैयार करी, जिसमें हमने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कंप्लीट राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है उसके लिए हमने कंप्लीट डिजिटल कोर्स तैयार किया है, एक जिसे ऑनलाइन के रूप में आप घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस हैं सब जगह बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस में के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जो हम आप तक पहुंचते हैं। ये जो हमारा कोर्स है इसका नाम है राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड। ये कंप्लीट जो है ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स है, और इसे अभी आप लेना चाहें तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोर्स लेना बात की बात है, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप टारगेट अभी लिखेंगे तो वहां आपको एक एप्लीकेशन का लिंक आएगा, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारा कंटेंट जो है आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। वहां पर आपको ई कंटेंट्स हैं, आपका ई बुक्स हैं, पेपर्स वगैरह ऐसी चीजें, और कुछ बहुत सारे सैंपल वीडियोस भी जो है हमारे अलग अलग यूनिट के वहां पर अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारे सैंपल वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वहां पर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो हमारे कई सारे कोर्सेज हैं। जैसे विशेष तौर पे हमने अभी सबसे अच्छा कोर्स, बेहतरीन कोर्स बना रखा वो राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का, जिसमें 100+ आवर्स के जो है डिजिटल लेक्चर्स हैं। ओके, उन लेक्चर्स को आप वहां पर देख सकते हैं। कोर्स की जो कॉस्ट है, फी है आपका, वो आपका 5000 रुपीज है, लेकिन उस 5000 रुपीज फीस को हमने मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अभी आपको दे रखा है। उसके अंदर 10, 15, 20 या 25% नहीं, उसके अंदर 40% डिस्काउंट हमने दे रखा है, और 40% डिस्काउंट के साथ आप 2999 में जो है अभी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये डिस्काउंट ऑफर जो है केवल कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जैसे ही पूरा कोर्स डिजिटली अपडेट हो जाएगा, हालांकि मैक्सिमम कोर्स हो चुका है आपका, और जैसे डिजिटली हमारा सारा कोर्स अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद ये डिस्काउंट ऑफर्स खत्म हो जाएंगे, और कोर्स की जो एमआरपी है वो थोड़ी सी हाइक हो सकती है, उसके अंदर बढ़ जाएगी। ओके, सो एक गोल्डन चांस है, अभी आप ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे, साथ में हमारे जितना भी डिजिटल ई कंटेंट्स है, जैसे हमारे मॉक टेस्ट है, उसके अंदर हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके अंदर, और हमारी टेस्ट सीरीज है, ई नोट्स है, फ्री टेस्ट है, ये सभी ऑनलाइन टेस्ट, ये यूनिट वाइज भी आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर, और अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तब भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, इसलिए हमारी एप्लीकेशन को वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको सारी चीजें जो है परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको वो सब वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके कई सारे तरीके हैं। पहला, ये आपके पास एक फोन नंबर है, दैट इज नोन एज 7877719287। ये हमारा फोन नंबर है, ये मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर से जुड़कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे बात करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे मुझे आप देख रहे हैं, इसके नीचे लिंक है, उस लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में भी हमने दे रखा है। आप चाहें तो वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहां से हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कई सारे न्यू कंटेंट जो है वहां पर अपडेट करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट्स हैं, एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको वहां पर मिलते रहेंगे। और बहुत ही जल्दी जो है हम लोगों ने लाइव सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप लिंक पे क्लिक करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही हम लोग लाइव सेशन करेंगे उससे पहले आपको नोटिफिकेशन जो लगातार मिलती रहेगी। इसलिए प्लीज इस चैनल को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य साथियों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगेन कोर्स कंटेंट। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, क्योंकि यहाँ पर सवाल बनता है आपका कि नंबर 5 पे जाता है, वो आता है चार्ल्स बबेज नाम आता है। चार्ल्स बबेज का नाम जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में लिया जाता है, क्योंकि चार्ल्स बबेज ने जो मशीन बनाई वही बाद में कंप्यूटर ही बनाया, यानी कि अल्टीमेटली कंप्यूटर बनाने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, चार्ल्स बबेज है, इसलिए नाम आता है। चार्ल्स बबेज के बारे में कई सारी बातें की जाती है, सो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चार्ल्स बबेज का देखिए आप यहाँ पर एरा याद रखेंगे, और एरा क्या है यहाँ पर 17
1891 से 1871 ये चार्ल्स बेबेज का चित्र है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको चित्र जो है वो आपको देखना है, आपको याद रखना है, ताकि आपके दिमाग में जो है उस प्रकार की इमेज बने। चार्ल्स बेबेज काम कर रहे थे और चार्ल्स बेबेज ने जोसेफ जैकार्ड के सिद्धांतों को काम में लिया। और दो सिद्धांत थे, पहला है कि मशीनों को हम ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, अपने आप स्वचालित हो सकती है मशीन अगर हम चाहें तो। और दूसरा ये है कि आप उसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि संग्रहण का सारा काम जो है आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये दो चीजों के साथ चार्ल्स बेबेज ने बनाए। सबसे पहले सफलता हासिल हुई चार्ल्स बेबेज को 1822 के अंदर, और 1822 में उस मशीन का नाम बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया आपका पहला कंप्यूटर, इट इज नोन एज डिफरेंस इंजन। अब इंजन क्यों कहते हैं उसको? तो इंजन इसलिए कहते हैं कि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, केवल भाप से चलता था, स्टीम से चलता था। मशीन में गियर और शाफ्ट लगे हुए थे ना। आज भी म्यूजियम के अंदर वो मशीनें रखी हुई जहां आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो अमेरिका में एक साइंस म्यूजियम भी है जहां चार्ल्स बेबेज की मृत्यु के बाद चार्ल्स बेबेज का मस्तिष्क जो है वहां पर आज भी रखा हुआ, वो देखने के लिए आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो ये अब हिस्टोरिकल चीजें। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में पहली बार जो मशीन बनाई उसका नाम रखा डिफरेंस इंजन, और उसके अंदर कई सारे चेंजेस किए। तो चेंजेस करने के बाद पहले मशीन सिंपल करती थी, एनालिसिस नहीं कर सकती थी, लेकिन केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ही होता था। लेकिन बाद में डेटा एनालिसिस के फीचर्स भी डाले गए। तो डेटा एनालिसिस के फीचर्स के साथ जो नया मॉडल बना, जो कब रिलीज हुआ? 1837 में रिलीज हुआ, जिसको हमने क्या बोला? एनालिटिकल इंजन कहा। और एनालिटिकल इंजन से ही चार्ल्स बेबेज को जो है प्रसिद्धि मिली, चार्ल्स बेबेज का नाम हुआ। और इसी मशीन के आविष्कार के साथ जो है चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया? दैट इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसे सवाल पूछा था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कब कहा गया? तो 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद कहा। किस वजह से कहा गया? क्योंकि एनालिटिकल इंजन बनाने वाले जो थे वो व्यक्ति थे। ओके, सो चार्ल्स बेबेज का नाम फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में लिया जाता है। ये भी एक सवाल आपका बनता है। ओके, चार्ल्स बेबेज की बात देखिए, चार्ल्स बेबेज की मृत्यु हो गई कब? 1871 में चार्ल्स बेबेज की मृत्यु। इसके बाद एक और नाम आता है, और ये इतिहास में एक और महत्वपूर्ण नाम है, और व्यक्ति का नाम जो है आपका दैट इज नोन एज हरमन हॉलेरिथ नाम है। हरमन हॉलेरिथ का क्या मतलब है? ओके, सो 1860 में हरमन हॉलेरिथ का जन्म है, और 1929 में जो है हरमन हॉलेरिथ की मृत्यु। ये एक व्यक्तित्व है हरमन हॉलेरिथ। हरमन हॉलेरिथ ने क्या किया? हरमन हॉलेरिथ ने जो चार्ल्स बेबेज जो अधूरा काम छोड़ के गए थे, हालांकि कंप्यूटर तो बना लिया था, एनालिटिकल इंजन उन्होंने बना लिया था। हरमन हॉलेरिथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चार्ल्स बेबेज की इस मशीन को काम में लिया, और मैथमेटिशियन थे, एनालिटिक्स थे, एस्ट्रोनॉमर थे, देन फिजिक्स पढ़ाते थे, सारी चीजें। तो हरमन हॉलेरिथ ने क्या किया कि अमेरिका में जनगणना का काम हुआ। तो हर 10 साल में जनगणना काम होता, हमारे यहाँ भी होता था। 1880 में जब जनगणना का काम हुआ तो 1880 की जनगणना का जो रिजल्ट है वो 7 साल में आया, यानी कि मैनुअल प्रोसेस होता था, इट टेक्स टाइम। तो 1890 की जो जनगणना हुई अमेरिका की, जो जिसे हम कहते हैं सेंसस, सेंसस मतलब होता है जनगणना। 1890 की जनगणना में पार्टिसिपेशन किया, और पार्टिसिपेशन करने के बाद जो है हरमन हॉलेरिथ ने उस एनालिटिकल इंजन को काम में लिया, उस मशीन को काम में लिया, और मशीन को काम में लेने के बाद जो है उन्होंने कैलकुलेशन प्रारंभ करी। तो जो काम 7 साल में हो रहा था उसका रिजल्ट जो है मात्र 1.5 साल में बना के दिया। गवर्नमेंट काफी इंप्रेस हुई। तो ये पहला इवेंट था, दैट इज 1890 सेंसस, यानी कि पंच कार्ड का प्रयोग करते हुए काम में लिया। तो यहाँ पंच कार्ड का प्रयोग जो है, यहाँ पर सवाल आता है कि पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग किसने किया कंप्यूटर्स में? तो हरमन हॉलेरिथ में। और दुनिया में पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग जो है वो आपका क्या है? जोसेफ जैकार्ड। इसलिए कंफ्यूज नहीं हो आप, हरमन हॉलेरिथ अगर कंप्यूटर्स में प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जो है वो हरमन हॉलेरिथ है। हरमन हॉलेरिथ ने उस जनगणना के काम में पार्टिसिपेशन किया, 1890 में सेंसस का काम किया, और सेंसस का काम करने के बाद जो है एग्जैक्ट पर्टिकुलर रिजल्ट जो है मात्र 1.5 साल में बना के दिया। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है काफी इंप्रेस हुई, और गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी एक मशीन जो है आप बनाकर हमें भी दीजिए जिससे हम काम में ले सके। हरमन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से कई सारी सहायताएं मांगी, और सहायता मांगने के बाद जो है अपनी खुद की एक कंपनी का निर्माण किया, जिस कंपनी का नाम रखा 1896 में, जिसको हमने कहा टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ये हरमन हॉलेरिथ ने खुद की टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई। कब बनी? 1896 में। उस कंपनी के द्वारा जो है छोटे छोटे से मॉडल्स बनाए गए जिससे क्या है कैलकुलेशन की जा सके। उस कंपनी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, और डेवलपमेंट होने के साथ ही जो है 1911 में उस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ये एग्जाम में सवाल आ चुका है, सूचना सहायक की परीक्षा में सवाल आया था कि
कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हरमन हॉलरिथ के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाई गई? तो 1911 में बनाई गई थी। इसी कंपनी को, ये जो कंपनी बन रही थी, इस कंपनी का नाम चेंज करके सन 1924 में क्या रखा गया? दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसे ही हम लोग IBM कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1924 ये एक ऐसा सन था, ये एक ऐसा समय था जहां पर हरमन हॉलरिथ ने जो है अपनी एक विशाल कंपनी बना ली। और विशाल कंपनी बनने के बाद जो है इस कंपनी ने जो है नए नए हार्डवेयर और नए नए कंप्यूटर्स बनाने का जो निर्माण प्रारंभ किया। अब 1924 आ गया, ये एक ऐसा समय था, इस समय पर जो है इस कंपनी ने काफी ग्रोथ करी। और 1926 में इस कंपनी ने खुद के IBM पंच कार्ड की जगह IBM कार्ड्स बनाए। और 1926 में उन कार्ड की सहायता से जो है डेटा को स्टोर किया जाता है और कई सारी प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर बन गया है। 1924 में IBM कंपनी बन गई और 1926 में बना लिया। इसी के बाद जो है कई सारे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर्स के अंदर कई सारी चीजें हुई। तो ये जो एक पार्ट है, ये आपका हिस्टोरिकल पार्ट है। इस हिस्टोरिकल पार्ट में जो है आपको यहाँ पर 6 चीजें याद रखनी है। अगेन सबसे पहले आपको याद रखना है दैट इज नोन एज अबेकस। सेकेंड, इट इज नेपियर्स बोन। नंबर 3 पे आपको याद रखना है पास्कलाइन। नंबर 4 पे आपको याद रखना है जेकार्ड्स लूम। नंबर 5 पे आपका चार्ल्स बेबेज। और नंबर 6 पे आपको याद रखना है दैट इज नोन एज हरमन हॉलरिथ। तो ये हिस्ट्री आपको इतनी ही पढ़नी है, इससे ज्यादा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे नेक्स्ट कुछ और बातें करूंगा, जिसके अंदर हम लोग कई और चीजों के बारे में बात करेंगे।